वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे मोहतरम और प्यारे नाजरीन, जो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, वो वीडियो है एक रेसिपी के मुतालिक। तो ये घर में बनाई जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है। गर्मियों में ना तो ये बन सकती है और ना ही ये गर्मियों में ये फल मिलता है। ये एक फल भी है और ये एक सब्ज़ी भी है। तो बात यह है कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही बेशबहा और बहुत ही खूबसूरत ये चीज़ है जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। और इसको घर में बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। बाज़ार से आप लाने में अगर आपको दुश्वारी होती है, क्योंकि वो आपको महंगा भी पड़ेगा। तो बात यह है, ये देखिए प्यारे नाजरीन, ये मुरब्बा है, कैरेट इसको बोलते हैं, गाजर का मुरब्बा है। तो ये देखिए मैंने इसकी डलियाँ बना कर रखी हुई हैं, छोटी भी हैं और बड़ी भी हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत मुरब्बा ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। देखें ये मोटी मोटी भी आप बना सकते हैं, इसको बाद में आप छोटे छोटे पीस कर सकते हैं। तो आपने नेट के ऊपर तो बहुत से देखा होगा कि नेट के ऊपर बहुत से लोगों ने पहले जो है ना उसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। तो बात यह है कि छोटे छोटे पीस तो बाद में भी किए जा सकते हैं जब मुरब्बा बन जाता है, लेकिन ये लंबी जो डलियाँ होती हैं और ये पूरी गाजर जो होती है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। बाद में आप जितना आपको खाना हो या आप मेहमान के सामने इसको काट कर रख सकते हैं। तो इसके बनाने का बहुत से डिफरेंट तरीके आपने इंटरनेट के ऊपर देखे होंगे, लेकिन मेरा जो तरीका है इसमें मेरे प्यारे नाज़रीन आपको उसके अंदर कुछ सिरका डालना है, ना इलायची डालनी है, ना आपने केवड़ा डालना है, कोई चीज़ नहीं आपने डालनी। कई लोग साथ लुबान भी डालते हैं। तो प्यारे नाज़रीन आपने ऐसे करना है कि 2 किलो 4 किलो या 5 किलो जितनी आपकी ज़रूरत हो। तो अगर आप 5 किलो गाजर लेते हैं तो आपने पहले उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो जो आपने गाजरें साफ़ कर ली, साफ़ करने के बाद आपने उसके अंदर जितनी गाजरें हैं उतनी ही चीनी डाल देनी है। तो ये आपने रात को भिगो देनी है, चीनी के अंदर भिगो देनी है, पानी के अंदर नहीं भिगोना। 5 किलो गाजरें अगर आपने साफ़ की तो 5 किलो चीनी आप डालकर रख दें। तो सुबह आप देखेंगे तो कुछ गाजरों ने पानी छोड़ा होगा और वो जो चीनी है वो सारी उसके अंदर हल हो चुकी होगी। उसके बाद आप हल्की आंच पर रख दें, आग के ऊपर रख दें, चाहे तेज़ आंच भी आप चला सकती हैं, मसला कोई नहीं है। तो आप गैस के ऊपर उसको बनाना शुरू कर दें या आग के ऊपर आप उसको बनाना शुरू कर दें। तो उसमें ये है कि जैसे ही आप देखें कि उसकी चाशनी ऐसी हो गई है, ऐसी चिपकदार हो गई है, बहुत ही लजीज होगी। और इसके अलावा ये है कि इसके साथ आप जो चाशनी या रोटी भी खा सकते हैं। तो उसमें यह है कि आपने ये करना है कि जब देखें कि वो लेसदार हो गई, ऐसे वो उसकी धार सी बंध गई है, तो आप उसको नीचे उतार लें। तो ये आपका मुरब्बा तैयार है। तो प्यारे नाज़रीन आप इसको फ्रिज में किसी सेफ जगह में बर्तन में आप डाल सकते हैं, मर्तबान में आप डाल सकते हैं, लेकिन आपका मर्तबान खुश्क होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको खाते हैं तो आपको उसके अंदर कोई बर्तन है, कोई ऐसी आपको चमचा रखना पड़ेगा। अगर आप हाथ डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी आप निकालें उसके अंदर हाथ नहीं डालें बिल्कुल, और गीला बर्तन भी उसके अंदर ना डालें, गीला चमचा ना डालें। जितनी ज़रूरत है उतना निकाल कर बाहर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ये मैंने बनाया, ये देखें अब ये बन चुका है। ये देखें कुछ लोग बताते हैं जी इसके अंदर से वो निकाल दें, वो जो होती है कील निकाल दें। ये देखें बड़ा खूबसूरत ये बन गया है। ये देखें आप, तो आप इसको छोटे छोटे पीस बाद में भी कर सकते हैं, मेहमान के आगे रखें, लेकिन ये है कि आप इसको धो के भी खा सकते हैं। तो शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसमें यह है कि अगर किसी बंदे को शुगर हो तो उसके खाने का तरीका ये है कि उसने रात को मुरब्बा गाजर की 1 या 2 डलियाँ जितनी उसको ज़रूरत हो वो रात को पानी में भिगो दे, ताकि उसके अंदर से जितनी भी वो चाशनी है, चीनी है, मीठा है, वो बाहर निकल जाएगा। तो सुबह उठ के वो धो के उसको खा ले, वो बिल्कुल खाली मुरब्बा होगा और बहुत ही मज़ेदार और लजीज होगा। तो ये आपके मैदे और जिगर की इस्लाह करेगा, आपके चेहरे के ऊपर रानाई लाएगा, आपके जिगर की इस्लाह के साथ साथ ये फ्रेश खून पैदा करेगा, आपकी मसाने की गर्मी के लिए अच्छा है, आपकी गुर्दों को तक़वियत देगा, गुर्दे के अंदर जो पथरियाँ होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। तो प्यारे नाज़रीन जिन दोस्त अहबाब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में छोटा सा एक बेल वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर करें जो कि मुरब्बा बनाने में उनको दिक्कत आती है, परेशानी आती है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, विदाउट केमिकल ये मुरब्बा है और ये आप अपने घर में सर्दियों के मौसम में बना सकते हैं। तो इस वजह से सर्दियों का मौसम मैंने पहले ही बताया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में ये फल मिलता है, ये फ्रूट मिलता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। तो मेरा नंबर नोट कर लें 0343 416 7476। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है।
اگر کسی بندے نے آن دی ڈیمانڈ کوئی مجھ سے کوئی ویڈیو منگوانی ہو یا مجھ سے کوئی نسخہ منگوانا تو مجھ سے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔